तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी और एक नया किस्सा लेकर। बहुत दिनों से हम बात कर रहे हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की, एनकाउंटर्स की, असली एनकाउंटर, नकली एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर, जिनको फेक एनकाउंटर कहा जाता है। बहुत बार हमने सुना कि बहुत बड़े बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने एक बड़े आरोपी, अपराधी या किसी किस्म के गैंगस्टर, क्रिमिनल को एनकाउंटर में मार दिया। कई बार 2 लोगों को मार दिया, कभी 3 लोग हाथ में आ गए तो तीनों को मार दिया। असल में मरने का हकदार जिसको हम कहते हैं इन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की भाषा में, कि उसको तो मरना ही था, वो समाज के लिए सरदर्दी था। लेकिन कभी कभी उनके साथ बहुत सारे बेकसूर लोग भी मारे जाते हैं। कुछ कहानियाँ ऐसी चलती हैं जहाँ आपको लगता है कि ये सब कुछ झूठ है, फिल्मी है, ड्रामा है या शरेआम कत्ल है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, ना कानून कुछ करता। तो आपने सुना होगा 2 एनकाउंटर पर नकली करके 3 लोगों को मार के लोग बच जाते हैं। कल हमने एक किस्सा आपको सुनाया था जहाँ पे 5 लोगों का एनकाउंटर होता है, लेकिन कोई किंतु परंतु नहीं हुआ। उसमें कोई एक ऑफिसर नहीं था, बहुत सारे ऑफिसर थे, इन्वॉल्व थे, और किसी के ऊपर भी किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम कभी नहीं लगा। उनमें से आधे लोगों के बारे में तो ये भी नहीं पता था लोगों को कि वो एनकाउंटर भी करते हैं पुलिस ऑफिसर होने के नाते। लेकिन आपको आज एक ऐसे ऑफिसर की कहानी सुनाते हैं जिसने एक ही समय पे, एक ही जगह पे 7 लोगों का एनकाउंटर कर दिया। कभी सुना आपने? 7 लोग जिनको कहा गया कि वो कुख्यात गैंगस्टर थे, लुटेरे थे, आर्म्ड रॉबरी करते थे, एक्सटॉर्शनिस्ट थे, लोगों को किडनैप करते थे, माने हुए क्रिमिनल, उनका एनकाउंटर हो गया। और कैसे हुआ आप सुन के हैरान रह जाओगे। और अल्टीमेटली उस ऑफिसर का बाल भी बांका नहीं हुआ। बड़ी बड़ी इंक्वायरीज हुई, नौकरी से सस्पेंड भी हुआ, बदली किया गया, लेकिन वापस आता है, प्रमोशन भी मिलती है। कमाल है हमारा सिस्टम। 7 लोगों को मारने के बाद भी आपको प्रमोशन। और वो ऑफिसर जब नया नया पुलिस में भर्ती हुआ था तो उसकी पोस्टिंग एज अ सब इंस्पेक्टर हुई थी उल्लासनगर में, जहाँ पर उन दिनों में पप्पू कलानी की हुकूमत चलती थी। एक वहाँ पे द ईगल इंटरनेशनल होटल है जिसके साथ पप्पू कलानी खानदान का रिश्ता था। वहाँ पे रेड मारने ये शख्स जाता है जब चौकी का अपने इंचार्ज होता है, वहाँ पे अपनी टीम के साथ, खबरी के साथ, और वहाँ पे किसी बात को लेके, बात क्या थी? एक्सटॉर्शन थी। होटल वालों से पैसा मांगा गया और उनको धमकियाँ दी जा रही थी, कुछ उल्टी सीधी हरकत हो गई। तो होटल स्टाफ के साथ इन साहेब का झगड़ा हो जाता है। पप्पू कलानी कम नहीं था, वो तो ऑन क्राउन किंग था उल्लासनगर का, और उसके लोगों के साथ आप पंगा लोगे तो जवाब तो मिलेगा मिलेगा। तो उसमें उस मारा मारी में जो आधा पौना घंटा लड़ाई चली, उसमें इस सब इंस्पेक्टर का ये कहना है, जो केस कोर्ट में चला, इसका बयान है कि मुझे पप्पू कलानी के लोगों ने, दुनी चंद कलानी के लोगों ने मारा, मेरे ऊपर तलवारों से, डंडों से, घातक हथियारों से हमला किया गया, और मैं एक टेबल के नीचे घुस गया
अपनी जान बचाने के लिए, मेज के लिए। और उसके बाद मेरा जो साथी था, जो एक साथ में खबरी था, उनकी भी बहुत बुरी तरह पिटाई की गई। लेकिन उसके बाद मेरे बाकी के पुलिस साथी आते हैं, मुझे वहाँ से मेरी जान बचाते हैं। मेरे सर पे चोट लगी थी, जिस्म के और कई अंगों पे चोट लगी थी, तो मुझे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वो बहुत लंबा केस है, कोर्ट चला, लड़ाई हुई, बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन अल्टीमेटली उस केस में कुछ नहीं हुआ, खुर्द-बुर्द हो गए। जैसे हमेशा ले दे के समझौते हो जाते। तो ऐसे कुछ ऑफिसर्स को सुर्खियों में रहने की आदत होती, वो भी तब जब आप पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड हो। आपको शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि मुंबई के बहुत सारे पुलिस ऑफिसर, खास तौर पे क्राइम ब्रांच में काम करने वाले, पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड हैं। और किसी का भाई, किसी का चाचा, किसी का मामा, किसी का ताऊ, किसी का बड़ाऊ एमएलए है या एमएलसी है या लोकल पॉलिटिकल लीडर है, उनका असर रसूख चलाते हुए ये लोग पोस्टिंग लेते हैं। मैंने बहुत ऐसे ऑफिसर देखे हैं। हमारे एक और एसीपी थे, बाद में डीसीपी रिटायर हुए, उनका एक कज़न जो था वो एमएलए था। तो इनको क्राइम ब्रांच में पोस्टिंग लेनी थी। सीधा होम डिपार्टमेंट से ऑर्डर आता है 1987 में, पुरानी बात कर रहा हूँ, नई नहीं, कि इस शख्स को क्राइम ब्रांच में लगा दिया जाए एज एसीपी। अंदाज़ा लगाइए, जब ऐसा कोई डिपार्टमेंट में कोई फैशन नहीं था, रिवाज नहीं था, तभी तो पुलिस कमिश्नर ऑर्डर करते थे, पोस्टिंग करते थे। उस शख्स के लिए सीधा होम मिनिस्टर से ऑर्डर आया था, क्योंकि उसको उनके पार्टी के एमएलए ने कहा था, और एमएलए इनका कज़न था। और आज उसी जो कज़न उनका एमएलए था, उसका छोटा भाई जो पुलिस में इंस्पेक्टर था, 3 स्टार इंस्पेक्टर, वो पिछली इलेक्शन में भाई के जगह पे इलेक्शन लड़ा रिज़ाइन करके, और आज के दिन में एमएलए। बहुत से ऐसे ऑफिसर हैं, आईएएस, आईपीएस, जिनके पिता पॉलिटिक्स में थे, जब रिश्तेदार पॉलिटिक्स में था, और वो पुलिस फोर्स में आ जाते हैं और अपनी चलाते हैं, क्योंकि उनको पॉलिटिकल पैट्रनेज होती है। इसी किस्म की पैट्रनेज इस आदमी को मिली जिसकी बात हम कर रहे हैं। एक ही समय, एक ही जगह पे 7 लोगों को मार, और कहा गया कि एनकाउंटर हो गया। अब बताते हैं कि वो एनकाउंटर क्यों हुआ, कैसे हुआ। मुंबई के पास एक बहुत बड़े सैटेलाइट टाउनशिप्स हैं, जिनमें कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी, इस किस्म के, अंबरनाथ, ये स्टेशन हैं जो थाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। उनमें से आधे एरिया जो है वो थाना सिटी पुलिस कमिश्नर के नीचे आते हैं, और कुछ एरिया थाना रूरल पुलिस के नीचे आते थे एक ज़माने में, जिनमें वसई, विरार, नालासपारा, नायगांव, मीरा रोड, ये एरियाज आते थे। वो थाना रूरल में आते थे। आजकल उनको पालघर जिला बना दिया गया, और वहाँ पे एक सेपरेट पुलिस कमिश्नरेट बना दी गई। पर उस समय जो सब के सब लोग थाना पुलिस कमिश्नर के नीचे आते थे, जिसमें उल्लासनगर भी शामिल था। उल्लासनगर, डोंबिवली, कल्याण, और ये मानपाड़ा, मुंब्रा, ये सब एरिया थाना के नीचे आते थे। अब थाना पुलिस के नीचे काम करते हुए इन भाई साहब की पोस्टिंग हो गई कल्याण की क्राइम यूनिट में, जो सीआईडी क्राइम ब्रांच होती है, डीसीपी सीआईडी, डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच सीआईडी, उसमें इनको कल्याण यूनिट मिलती है। और कल्याण यूनिट के नीचे डोंबिवली आता है। अब डोंबिवली में उन दिनों में मुंबई में काफ़ी सख्ती चल रही थी,
डांस बार की, और दूसरी बार जहाँ डांस नहीं भी होता लेकिन दारू शराब पूरा रात मिलती है। उनकी एक टाइम लिमिट होती थी कि 1 बजे के बाद आप अपना धंधा शुरू नहीं रख सकते, बंद करना पड़ता है। अब ये भाई साहब की पोस्टिंग तो थी क्राइम ब्रांच में, थाना की क्राइम ब्रांच, और इनको लगा कि बहुत सारे इलीगल धंधे चल रहे हैं, लोकल पुलिस स्टेशन पैसा कमा रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। तो इन्होंने अपने तरीके से, अपने खबरियों के थ्रू, उन खबरियों के नाम भी हैं लेकिन उनके नाम हम इसलिए नहीं ले रहे कि उनका कोई इतना कसूर नहीं होता, उनको तो जो उनके आका कहते हैं वो इतनी खबर निकाल के उनको दे देते। तो अंबरनाथ के जो रेस्टोरेंट बार ओनर्स एसोसिएशन, उनके जो मेंबर्स थे जो इस किस्म का धंधा चलाते थे, सुबह 4-5 बजे तक भी चलता था, उनसे पैसा इकट्ठा करने का मौका इनको मिल गया, जो लोकल पुलिस ऑलरेडी इकट्ठा कर रही थी। अब उसके लिए इन्होंने एक कोई टीम कोई अपनी चुनी। बहुत सारे पुलिस वाले ऐसा काम करते हैं, अपने ही लोगों को खड़ा करते हैं, उनको बार वालों के पास भेजते हैं, रेस्टोरेंट वालों के पास भेजते हैं, पैसा मांगते हैं। वो अपने आप को बदमाश कह के पैसा मांगते हैं, एक्सटॉर्ट करते हैं, लेकिन अंदर से वो पुलिस वालों से मिले होते हैं, लेकिन वो रिश्ता कभी ओपन नहीं होता। अंडरवर्ल्ड में भी ऐसे बहुत से शख्स थे जिनमें पाही मत हुआ, अली बदेश हुआ, ये लोग सुरेश पुजारी, ये पुजारी, वो पुजारी, ये सब लोग उस समय के जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे उनके ही क्रिएट किए हुए लोग थे। वो अपने आप में उनकी कोई हैसियत नहीं थी, वो चंद जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे उनका काम करते थे। वो बाहर बैठे थे, उनसे धमकी दी जाती थी, जिसको धमकी दी गई उसके साथ वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रिश्ता बनाता था, सामता था और उनकी सेटलमेंट करवा देता था। किसी पुजारी ने, दूसरे ने, मत ने, किसी ने फ़ोन करके धमकी दे के 1 करोड़ मांगा तो ये 50 लाख में सेटलमेंट करवा देते थे। उसमें से कुछ पैसा खुद रखा, कुछ उनको दे दिया। ये एक धंधा पहले भी चलता था, आज भी चलता है, कोई नई बात नहीं है इसमें। उसी तरह इन ऑफिसर का मैं अभी आपको नाम बताऊंगा थोड़ी देर में। तो ये ऑफिसर ने भी इसी किस्म का एक नेटवर्क बना लिया पैसा इकट्ठा करने के लिए। अब जब लोगों ने जो ये धंधा चलाते थे, लोकल पुलिस स्टेशन को पैसा देते थे, उनको जब एक्सटॉर्शन और मांगने लगे तो वो नाराज, पैसा देने से इनकार कर दिया। अब जो लोग इनके बिहाफ पे पैसा इकट्ठा करते थे, इनको तो पता था ऑफिसर्स को, ये अकेले नहीं थे, इनके साथ पूरी टीम थी इनकी, हवलदार ये वो सब पूरे मिला। तो उन लोगों को एक पार्टिकुलर बार में भेजा जाता। उसके पहले शायद ये भी हुआ था कि बहुत से लोग इनके नाम से पैसा इकट्ठा करने लग गए थे, जिनका इनको पता ही नहीं था ऑफिसर साहब को। लोगों को, क्रिमिनल्स को तो मौका चाहिए, और ज़रूरी नहीं होता कि वो लोग क्रिमिनल हों, वो खबरी किस्म के लोग या गुड समारिटन किस्म के लोग भी होते हैं, जो जिससे पैसा लेना होता है उसको ये कहते हैं कि हम उस ऑफिसर के आदमी हैं, तो आप इतना पैसा हमें हर महीने दे दिया करो। अब वो आदमी डर के उस ऑफिसर को तो पूछेगा नहीं कि सर आपने पैसा मांगा कि नहीं मांगा। कई सारे ऐसे पंगे होते, ये बड़ी लेयर बाई लेयर तय कि नहीं आगे तय, ये काम करने का तरीका पुलिस का है। डोंबिवली इलाका जो कल्याण की क्राइम जोन के नीचे पड़ता था, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। वहाँ पे मानपाड़ा रोड है एक, जो वहाँ से बड़ी फेमस रोड है।
मानपाड़ा भिवंडी के अंदर एक इलाका है। डोंबिवली से जो रास्ता मानपाड़ा को जाता है उसको मानपाड़ा रोड कहते हैं। उस रोड पे एक यश रेस्टोरेंटल बार हुआ करता था। आजकल शायद उसका नाम चेंज कर दिया है, एक्सोटिका रख दिया या कुछ इस किस्म का। उसके मालिक के पास वो 7 लोग पहुंच जाते हैं अर्ली मॉर्निंग, मतलब दुकान बंद होने के बाद का जो समय होता है उस समय पे। वो इसलिए कि जब उस बार ओनर पे रेड मारी जाए तो उसको कहा जाए कि तुम्हारा समय तो 1 बजे तक था, लेकिन तुम 3 बजे क्या कर रहे थे जो लोग तुम्हारी बार में शराब पी रहे थे या डांस देख रहे थे। तो ये एक टाइम की जो चॉइस होती है, जो टाइम चुना जाता है, वो बहुत अहम होता है। तो 7 लोग, शायद ज़्यादा भी थे, वो उस बार में जाते हैं और दारू वारू पीना अपना मौज मेला करते हैं। उसके बाद वहाँ पे झगड़ा हो जाता है। लोकल पुलिस स्टेशन को बार वाला कंप्लेंट कर देता है जब कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो ये ऑफिसर साहब वहाँ अपनी टीम लेके पहुँच जाते हैं और वहाँ पे वो लोग जो जिनको कहा गया कि ये बहुत बड़े बदमाश हैं, फरौतीबाज हैं, ये हैं वो हैं, डेंजरस लोग हैं, उन्होंने हमारे ऊपर गोली चलाई। जिस किस्म के इल्ज़ाम बहुत साल पहले सब इंस्पेक्टर होते उल्लासनगर में लगाए गए थे, उसी किस्म का बहाना बना के उन लोगों के साथ सवाल जवाब होते हैं और उसके बाद गोलियां चलती। एक एक करके ये इंस्पेक्टर साहब जो क्राइम ब्रांच के इंचार्ज थे, 7 लोगों को देखते देखते मौत के घाट उतार देते, जहाँ पे और दर्जनों लोग बैठे थे। होटल का स्टाफ था, मैनेजर था, मालिक था, 1-2 खबरी भी थे, शरीफ ज़ाते सब लोग। और सुबह पूरे शहर में अब तो उस बार के बाहर सफ़ेद कपड़े में लपेटी हुई 7 लाशें पड़ी हैं। वो लोकल अखबार वालों ने कैच की। एम्बुलेंस आती है, एक एक को लेके जाते हैं और सुबह अगले दिन की सुबह सब अखबारों में लीड बनती है। ये बात है 26 फरवरी 2002 की, जब सुर्खियाँ छपी थाना के कल्याण क्राइम ब्रांच यूनिट के इंचार्ज इंस्पेक्टर कैलाश दाभकर ने 7 लोगों का खतरनाक अपराधियों का एनकाउंटर कर दिया। अब मौत वाहवा होने लगी, चारों तरफ दाभकर साहब के नाम की चर्चा होने लगी, कैलाश साहब का डंका बोलने लगा और पूरे गैंगस्टर में दूसरों में दहशत कि एक इंस्पेक्टर जो 7 लोगों को मार सकता है उससे बच के रहना चाहिए। लेकिन उसकी बदकिस्मती ये थी कि जब तक वो अपने इस कारनामे को छुपाने की करने की कोशिश करता, उसके पहले वहाँ के पुलिस कमिश्नर उस समय के सुरेंद्र मोहन शंगारी, बहुत बड़ी IPS ऑफिसर है, वो पुलिस कमिश्नर थे थाना के, उन्होंने इमीडिएटली अपने पोस्ट का अधिकार जमाते हुए इस केस की पूरी इंक्वायरी इमीडिएटली स्टेट CID क्राइम पूना को दे दिया। उनको पता था कि ये आदमी अंदर खाते, पता होगा, मेरे से बात हुई लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं। लेकिन इतना मुझे मालूम है इतने साल काम करते हुए कि कैलाश दाभकर के बहुत सारे पॉलिटिकल फैमिलीज के साथ, बड़ी फैमिलीज के साथ अच्छे रिलेशनशिप। एक बड़ी पॉलिटिकल फैमिली के एक मर्डर में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट आई थी। इनके CBI ने स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड की थी। बहुत सेंसिटिव केस था, वो भी बात आपसे करेंगे। लेकिन
जब सीआईडी को इंक्वायरी दी गई, सीआईडी स्टेट क्राइम ब्रांच सीआईडी का ऑफिस पूना में है, तो उन्होंने होम डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखा कि इस आदमी को थाना कमिश्नरेट से इमीडिएटली ट्रांसफ़र करके दूर भेजना चाहिए, क्योंकि ये आदमी हमारी इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर कर रहा है। हम इस केस की बड़ी बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। 7 लोगों को मारना कोई छोटी बात नहीं है। कौन से भगवान ने आपको ये इतनी बड़ी छूट दी है कि आप किसी को भी गोली मार दो? 1 हुआ, 2 हुआ, 9 के 9 लोग आप, 7 के 7 लोग आप मार देते हो, क्योंकि सरकार ने एक वेपन आपको होल्स्टर में लगाने के लिए दी है। अर्ली मॉर्निंग जब आधी दुनिया सोई होती है, बाद में जब उन 9 के 9 लोगों की शनाख्त होती है, 7 के 7 लोगों की शनाख्त होती है, तो एक भी आदमी का क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं मिलता। एक एनसी तक छोटी शिकायत भी किसी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ नहीं थी। अब उनको क्यों मारा गया? कोई वेपन उनसे रिकवर नहीं हुआ, कोई ऐसी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस उनसे नहीं मिली, होटल मालिक की कोई कंप्लेंट नहीं है, जितने लोग वहाँ बैठे थे किसी के साथ उनका कोई झगड़ा नहीं है, और कोई उनके खिलाफ किसी किस्म का केस नहीं है, तो फिर उनको मारा क्यों? फिर भी उस केस को दबाने के लिए जो दखल अंदाजी हो रही थी, उसके चलते हुए सीआईडी की तरफ से की गई रिक्वेस्ट को देखते हुए इन ऑफिसर्स को बुल्धाना ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, मुंबई से बहुत दूर बदली कर दी जाती है। ये एक सज़ा उनको दी गई कि आपको थाना से बाहर निकाल दिया। लेकिन दोस्तों, ये बहुत लंबी कहानी है, बड़ी मुश्किल से मैंने ये डिटेल निकाली है। कल मैं उस केस की इंक्वायरी रिपोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट तक सब निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे इस केस को छुपाने की, दबाने की कोशिश की गई, और अल्टीमेटली वो साहब वापस पुलिस फोर्स में आ जाते हैं और ACP बन जाते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। उसके बाद में रिटायर भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। आप 7 लोगों को मार के भी अपने कंधे पे सटार बढ़ा सकते हैं। दैट्स द ट्रेजेडी। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।